नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपके स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती को आप कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे आप अपने अनचाहे अनजाने रोगों को अपने शरीर से दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करना, केवल घरेलू उपचारों के माध्यम से, छोटे छोटे नुस्खे जो दादी नानी के नुस्खे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपना और अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं एक अभियान के तहत, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, इस कार्यक्रम में बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसे नुस्खे, उपचार जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, बिजी शेड्यूल में और अपने जीवन में यानी अपनी दिनचर्या में कुछ भी ऐसा शामिल नहीं कर पाते हैं जो हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो। क्योंकि हमारे ऊपर काम का दबाव होता है, समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है, कई प्रकार की चीज़ें हमें करनी होती हैं, जिस वजह से हम दरकिनार करते हैं अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को। और यही खामियाजा हमें भुगतने को मिलता है साल, 2 साल, 10 साल यानी समय बीतने के बाद। यदि हमें टिप्स पता होंगी, यदि हमें सेहत को ठीक रखने के उपचार पता होंगे और हम उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके होते हैं, तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहेगी। आप अपने हर प्रकार के अनचाहे रोगों से दूर भी रह सकेंगे। ऐसा तब भी आपका संभव हो पाएगा जब आप इस कार्यक्रम को रोज़ाना देखें, रोज़ाना सुने, इस कार्यक्रम से आप जुड़ें। इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आज के इस नए विषय पर भी एक चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का ये जो अंक है, ये हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रोग भी है, जो एक तरह से कीटाणु या जीव भी लग जाते हैं, जिसे कहते हैं जमजुएं, और इतनी बारीक होती हैं कि ये बहुत आसानी से नज़र भी नहीं आती हैं। लेकिन जब ये काटती हैं या परेशान होते हैं, हमारे शरीर के किस किस अंग में इनका प्रभाव हो सकता है, कैसे ये पनप जाती हैं, इनकी तादाद अचानक से कैसे बढ़ जाती है, कैसे ये एक व्यक्ति से पूरे परिवार में हो जाती हैं, वो सारा विषय हम आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जूं सबसे खतरनाक है जी। दूसरी जूएं तो भागती नहीं है जी। ये एक किस्म के ग्रुप में बैठती हैं और एक दूसरे के ऊपर सट के बैठती हैं और एक जगह जहाँ बुरका भरे बस वहाँ से खून चूसती रहेंगी। जी। आँखों की पलकों में जो बाढ़ है, इनके साथ इन भेरों में, बगलों में, जी, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे, और प्रसाव की जगह पे। जी। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और जिसको जमजुएं पड़ जाती हैं, जब ये थोड़ा सा पानी लग जाए वहाँ, इतना भयंकर खुजा और इतना दर्द वहाँ होता है कि पूछो मत। जी। पानी या पसीना लगता है तो भी। जी। और इसकी दवाई जो है, ऐसे तो बहुत दवाइयाँ बनी हैं संसार के अंदर, परंतु कोई दवाई इन पे असर नहीं करती। जी। और इनको तोड़ करके मारें भी तो मारने भी बहुत सख्त होती है। ये चिपक जाती है, जैसे आपने किसी चीज़ पे रखी और मारना चाहे, चोट भी मारते हैं जी। जी। तो भी चिपक जाती है। आसानी से मरती नहीं है। हाँ, तो स्वस्थ विचार में इसके लिए 3 चीज़ों से दवाई बनाई गई है।
प्याज का रस, कपूर और सौंठ। प्याज के रस के अंदर थोड़ा सा कपूर मिला दें और उसी में सौंठ मिला दें और इसके ऊपर लगाएं जहाँ पे ये चमजुए हैं। तो इनकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे आपके कमरे में कहीं पे भयंकर मच्छर और स्प्रे करते हैं और एकदम वो मर जाते हैं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड लेते हैं और ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्याज की महक, कपूर की महक और सौंठ का कड़वापन इनका दम घुट देता है। और जब इसको लगा के आप थोड़ी देर में कपड़े से उस जगह को साफ़ करते हैं तो कपड़ा ऐसे भर जाता है जैसे आपने मिट्टी का ढेर उठाया है। सारे की सारी मर करके जो इन्होंने बुड़का ही भर रखा था वहाँ से अपने आप छोड़ देती हैं, परंतु एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से बालों में चिपक जाती हैं। फिर जब आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो निकल जाती हैं। और इनको जिसको चमजुएं पड़ रही हैं 2 बार लगा ले, एक बार सुबह नहाने के बाद या नहाने से आधा घंटा पहले लगा लें और रात को सोती दफ़ा लगा लें। तो आपको जैसे लगाएंगे उसी दिन से शांति मिलेगी। जो आपको वहाँ खारिश होती थी, दर्द होता, वो नहीं होगा। और इनका लंबे समय तक इलाज नहीं करना पड़ता। ख़त्म होने के बाद भी जो इनकी खाई हुई जगह है उसको ठीक करने के लिए हफ्ता लग जाता है। हफ्ता भर आपको सुबह शाम दोनों टाइम में करना है। और खाने में मिठास किसी किस्म की नहीं लेनी। नमकीन है, खट्टा है, उन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना दिन में 10 बजे तक खा लें, लेट खाना नहीं खाना। और खाना भी ताज़ा गर्म गर्म खाना। और खाने के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाना अति आवश्यक है पानी के अंदर। और जब रस निकाल के कचरा बचा उसको आप अपने सब्जी में, दाल जो भी बनाई उसमें मिला के खा सकते हैं। और ऐसे में आपको एक बहुत अनुभवी बात बताऊं कि लहसुन, प्याज, अदरक 12 महीने आप सलाद के रूप में, जूस के रूप में, चटनी के रूप में ले रहे हैं तो छुआछूत का रोग तो आपके नज़दीक कभी आ ही नहीं सकता, परंतु आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ करते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक, मैंने इसका नाम त्रिवेणी रखा है। जैसे हम त्रिवेणी में स्नान करने से कहते हैं कि पापों से मुक्ति मिलती है, वहाँ पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक का रस, सलाद, चटनी या सब्जी बना के खाने से आपको हर एक रोग से मुक्ति जरूर मिलती है। मेरा नाम संतोष है। मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब, फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। और सहज सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो
ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घना ये। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुल्लू चौहान है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, आसाम से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मतलब फिलहाल पहले से बुखार था जी जी, उसमें खांसी भी थी। खांसी कमता नहीं है, कफ वैसे रहता है, जितना भी दवाई कमता नहीं है। जी, खांसी और कफ आपको बना रहता है, और लेकिन बुखार के साथ ये शुरू हुआ था। जी जी देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपने मेरे को बीमारी बताई मैं कहूँ जाओ केमिस्ट से फलानी दवाई लेके खा लो, या मैं आपको कोरियर से दवाई भेज देता हूँ। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बना के देता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई लेते हैं, आप परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उस दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, और मेरी दवाई खाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। बिल्कुल। तो आपके साथ जो समस्या बनी हुई है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है, क्योंकि आपने जिस तरीके से रोग बताया ये सामान्य भी हो सकता है, बड़ा रोग भी हो सकता है। किस तरीके की आपकी तासीर है वो उस तरीके से आपका उपचार होगा। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि एक बार जब तक स्वस्थ विचार आश्रम आप नहीं आते हैं तब तक कुछ भी ऐसा डेफिनेटली ये नहीं बताया जा सकता कि आपको जो रोग है वो किस वजह से है, उसका फिर उपचार भी आपको बता पाना ठीक नहीं है। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब भी आपको रोग हो, जैसा कि आपने अपना ये जो रोग है काफ़ी पुराना कर लिया है, इसलिए गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब भी आपको रोग शुरू हो तो उसी दौरान अपना आप उपचार कर लें तो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन रोग को यदि आप समय दे देते हैं बढ़ने के लिए तो फिर वह एक तरह से नासूर बन जाता है, और फिर उसके लिए आपको उपचार और औषधियाँ लेनी पड़ती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है सोनिया जी ने जम्मू से, और ये बता रही हैं इनकी कमर में बेइंतहा दर्द रहता है, झुका नहीं जाता। हालांकि ये 2-3 साल से ही दर्द है, और इनके पेट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी बनी रहती है। देखिए, कमर में दर्द होने का मुख्य कारण होता है पेट का साफ ना होना। गैस रुक के रीढ़ की हड्डी के पास चली जाती है तो उसके जॉइंट खुल जाते हैं और दर्द परमानेंट हो जाता है। एलोपैथिक में पेन किलर दिया जाता है, जब तक उसका असर है आपको सुनगी पैदा होगी, वहाँ पे दर्द महसूस नहीं होगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाएगा आपको तकलीफ़ क्या है,
ना कागज पत्तर देखा जाएगा, ना मशीन से टेस्ट किया जाएगा। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ जिस दिन आप आके दवाई खाएंगे उसी दिन आपके दर्द में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा। और यदि आप 2 दिन यहाँ रुकेंगे, दवाई देंगे और कमर में पट्टी कराएंगे, तो जिस दिन आप यहाँ आएंगे उस दिन आप गद्दे पे सो सकते, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। परंतु जो पट्टी आपकी कमर पे की जाएगी दवाई लगा के, ये पट्टी 24 घंटे बाद खुलेगी और ये 15-20 पट्टियाँ करनी पड़ेंगी और आपका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि आपका लीवर पूरा काम नहीं करता, पेट पूरा साफ नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ये रोग है। बाकी ज़्यादा पता तो लगे नाड़ी परीक्षण से, क्योंकि मेरे पास हर महीने कमर दर्द के कम से कम 500 से 600 मरीज आते हैं और किसी का भी उपचार यहाँ पे महीने से ऊपर नहीं चलता। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जो रोगी मेरे आश्रम की दवाई एक बार खा लेता है वो दोबारा किसी की दवाई खाना पसंद भी नहीं करता। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार संदीप बोल रहा हरिद्वार से। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। OCD की प्रॉब्लम है, मतलब कि एक ही विचार को बार बार रिपीट करते मतलब दिमाग में चलता रहना। जी, दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब किसी के दिमाग में नज़ला जम जाए और वहाँ गैस रुक जाए तो उसको ये तकलीफ़ होती है। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु यहाँ इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डालेंगे तो आपके शरीर पे इतना हल्कापन आएगा कि पता नहीं सिर से कितना वजन उतार दिया और आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आएगा। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जो दर्शक हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं इस समय टीवी पर, सभी के लिए ये एक हिदायत गुरुजी ने दी है कि यदि रोग आपका बहुत पुराना है या आप निराश हो चुके हैं इलाज करा के या डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, परेशान ना हो। आपको अपनी सोच में निराशा नहीं लेकर आनी है। सकारात्मक सोच के साथ आपके लिए स्वस्थ विचार आश्रम के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। रोग चाहे पुराना हो, चाहे जटिल रोग हो, असाध्य रोग हो, कैसा भी रोग है, हर प्रकार का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में उपलब्ध होता है, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि हर चीज़ को जड़ से ठीक कर सकती है। अच्छे से अच्छा उपचार आपको आयुर्वेद के माध्यम से मिल पाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, नियम परहेज़ों का ज़रूर पालन करना होता है। ऐसे ही तमाम चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी जानकारी स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं।
फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हम गुरुजी से अनुरोध करेंगे बताएं आपको आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में हम जानना चाहेंगे, कभी कभी ज़्यादा चलने की वजह से या घर का कुछ ज़्यादा काम कर लेने की वजह से एड़ी में, पैरों में कभी कभी हल्का हल्का दर्द उत्पन्न होने लगता है, तो ऐसे में आराम कैसे किया जाए उस दर्द के साथ? देखो, इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे बेस्ट कि पानी गर्म करके उसमें सिंधा या काला नमक डाल के सिकाई करें कम से कम आधा घंटा। फिर सरसों के तेल को गर्म करके लहसुन उसमें जला करके उसकी मालिश कर लें, दर्द बंद हो गया। यदि इतना कार्य नहीं कर सकते हैं तो प्याज का रस निकाल के उस प्याज के रस को भी आप किसी भी चिकनी चीज़ में मिला लें, बल्कि अच्छा तो गाय का घी है। गाय का घी ना मिले तो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, कोई भी तेल है, उसमें मिला के मालिश करेंगे। परंतु मालिश पैर के तलुओं में करनी तो भी आपका दर्द बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो आपने उपचार के तौर पर जो जाना है, विशेष उपचार के तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश घरों में जो गृहिणियाँ होती हैं उनको कभी कभी ज़्यादा काम कर लेने की वजह से थकान, बोझ हो जाता है, जिस वजह से उनके पैरों में भी दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि वो ध्यान नहीं देती हैं तो वही दर्द सूजन में तब्दील होता है। ऐसे में ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए गुरुजी ने बहुत बेहतरीन हमें उपचार बताया है, जिसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा। और दर्शकों, आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, हमारे इस कार्यक्रम को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और इस YouTube चैनल के ज़रिए यानी स्वस्थ विचार सेहत की बात YouTube चैनल के ज़रिए आप तमाम ऐसे रोगियों के अनुभव भी देख और सुन सकते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद अपने रोग को जड़ से दूर कर चुके हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप संस्कृति टीवी के माध्यम से भी देख पाते हैं। संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने टेलीविज़न पर यदि किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और डिमांड करें कि आपको स्वस्थ विचार जो कार्यक्रम है इसको आप संस्कृति टीवी चैनल को आपके टीवी पर यानी टेलीविज़न पर ट्यून किया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।